हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका हमारा भारत 1 में दिए गए अध्याय 4 16 महाजनपद में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है क्रियाकलाप 1, लघु प्रश्न है इसमें कि पहली बौद्ध सभा का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ। तो इसमें लिखेंगे कि पहली बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। महाजनपदों की सूची बनाएं। तो महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं उसमें आ जाते हैं कुरु, अवंती, शूरमेन, पांचाल, अंग, मगध, कार्स, कौशल, वज्जी, मल, चैदी, वत्स, मत्स्य, अस्मक, कंबोज और गांधार। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखें। तो इसमें है बिंबिसार, जिनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, उदयन 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक और नागदशक 412 ईसा पूर्व से। अब आगे है कि नंद वंश के शासक घनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन करें। तो उनकी सैन्य शक्ति में 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कि उन राज्यों का उल्लेख करें जिनकी 2 राजधानियाँ थी। तो एक तो है इसमें अवंती, ये है उज्जैनी और महिष्मति, पांचाल और इनकी दोनों राजधानियाँ थी अहिच्छा और कापिल्य, और एक है मगध, राजगृह और पाटलिपुत्र। आगे यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है इसमें कि सभा और समिति का जन्म कब माना जाता है। सभा और समिति का जन्म ऋग्वैदिक काल में हुआ। सभा और समिति राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थी। आगे यहाँ पर है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है। इसमें हम लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय व महावस्तु तथा जैन ग्रंथि भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 है। आगे यहाँ क्रियाकलाप 2 आ जाता है। इसमें क्रियाकलाप है 2 और इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजतंत्र व गणतंत्र प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले राजतंत्र के बारे में जानते कि क्या होता है। राजतंत्र में जो है किसी भी राज्य का शासन राजा व उसके वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, और जो गणतंत्र है किसी भी राज्य में शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि मगध अन्य महाजनपदों से शक्तिशाली था, तर्क सहित व्याख्या करें। मगध के शासक बहुत योग्य व साहसी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों में दूर दूर तक विस्तार किया। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों का वर्णन करें। तो इसमें एक तो आ जाता है हर्यक वंश, इसमें है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, और है शिशुनाग वंश, ये 412 ईस्वी से 344 ईस्वी तक, और नंद वंश हैं ये 344 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मल्ल और वज्जी महाजनपदों में कैसी शासन प्रणाली थी। इसमें लिखेंगे कि गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। गणतंत्रीय प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचक शासक होता था, लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। आगे है महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा व समिति का क्या योगदान था। तो सभा और समिति राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थी। ये संस्थाएं भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को दिखाती थी। अब आगे आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसमें कौशल देश के राजा ने अपनी पुत्री
महाकोशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से, और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। जन और जनपद में क्या अंतर है? जन एक ही वंश से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को कहते हैं और जनपद जन के अक्षेत्र को जनपद कहते हैं। आगे आ जाता है इसमें क्रियाकलाप 3, सही उत्तर छांटे। मगध की आरंभिक राजधानी, तो इसमें यहाँ आ जाएगा राजगृह थी, क ऑप्शन है, यहाँ लिख लेना। आगे है नंदवंश का संस्थापक, नंदवंश का संस्थापक महापदम नंद था, तो घ ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई। बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में, तो क ऑप्शन आएगा इसमें। अजातशत्रु को इतिहास में कुणिक के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ग आ जाएगा इसमें। आगे है यहाँ पर इसमें कि मगध में डैश 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 कृषि और यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया था, तो इसमें एक तो है गंगा, सोन और चंपा, तो ये तीनों हैं, इसलिए घ ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है मगध में गंगा, सोन तथा चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। आगे है मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने, यहाँ पर भौगोलिक स्थिति लिखेंगे, ऑप्शन ख आएगा इसमें। इसी तरह आगे यहाँ है कि सभा व समिति भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को दिखाती है, ख ऑप्शन आ जाएगा। जन के मुखिया को राजन कहा जाता था, घ ऑप्शन आएगा। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, तो क ऑप्शन इसमें आएगा। आगे यहाँ पर 10वां खाली स्थान है, उसमें है सूरसेन मथुरा का शासक था, शासक आएगा, ख ऑप्शन आ जाएगा। अब इसी तरह आगे क्रियाकलाप 4 आ जाता है कि भारत के मानचित्र में स्थलों को दर्शाइए। ये सारे जितने भी स्थल दे रखे हैं ना, ये सारे स्थल हमें भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। तो यहाँ देखिए ये भारत का मानचित्र है, इसमें यहाँ पर ये सारा दर्शा दिया गया है। गांधार है, कंबोज है, ये कुरु, मत्स्य, पांचाल, अवती, वत्स, यहाँ पर है कौशल, ये है वज्जी, और यहाँ मगध, अंग और अस्मक। तो इस तरह से आपको भी ये जो है दर्शा देना है। आगे इस हिसाब से यहाँ क्रियाकलाप 5 आ जाता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान और राष्ट्रपति होता था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग ने वजियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब इसमें आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। ये धनानंद जो है, धनानंद है ये, सिकंदर का समकालीन धनानंद था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदन था। मगध में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। महावस्तु से महाजनपदों की संख्या मिलती है। महाजनपद दक्षिण में दक्कन के पठार पर फैले हुए थे। और यहाँ नेक्स्ट है इसमें कि राजन की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित तथा ग्रामीणी अधिकारी थे। इसी तरह से यहाँ पर है क्रियाकलाप 6 और इसमें है कि उचित मिलान करें। मगध का पाटलिपुत्र, ये अवती है उज्जैनी, मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी, गांधार तक्षशिला, भगवती सूत्र जैन धर्म और बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय। तो ये हमने मिलान यहाँ पर कर दिए हैं। आगे आ जाता है क्रियाकलाप 7 और इसमें है कि निम्नलिखित कथनों में सही पर टिक तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ था, ये ठीक है, टिक करेंगे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, ठीक है, इसे भी टिक करेंगे। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, ये भी ठीक है, टिक कर देंगे। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी, नहीं, ये गलत है, क्रॉस कर देंगे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था, ये ठीक है, इसे भी टिक करेंगे।
अब इसी तरह से आगे है कि पाटन असमक की राजधानी थी, ठीक है, इसे टिक कर देंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जन थी, तो गलत है, ये क्रॉस करेंगे। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, ये ठीक है, इसे टिक कर देंगे। तो बच्चों ये पाठ आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।